Hello class 12 students, welcome to today's online class, and in our today's online class we are going to understand important terms and related expression and formulas of chapter 5. हम लोग अभी चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स से गुजर रहे हैं और हमने पिछली क्लास में समझा, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 वीडियो इसके आ चुके हैं। सबसे पहले हमने समझा मैग्नेटिज्म क्या होता है, बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, पोल्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर अर्थ मैग्नेटिज्म समझा। और आज हम लोग रिलेटेड एक्सप्रेशंस को समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने जब इसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे तब हमने इसको और अच्छे से जाना था, इसका एक्सप्रेशन भी देखा था और क्या होता है ये भी जाना था। क्या था वो? द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स एंड द पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब याद आ रही है वाली बात? मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब 2 पोल्स। अगर मैग्नेट के 2 पोल्स हैं तो उसको मैं डाइपोल बोल सकता हूँ। हाँ, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं उसमें, एक बार मैग्नेट की नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, तो हमेशा मैं मैग्नेटिक एक मैग्नेट को डाइपोल बोल सकता हूँ। कभी भी आपको कभी दिखे कि डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इज देयर, तो मैग्नेटिक डाइपोल से घबराना नहीं है, वो बार मैग्नेट की बात कर रहा है जिसमें 2 मैग्नेट्स के पोल है, 2 पोल्स है मैग्नेट के, लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब उसमें मोमेंट क्रिएट होता है। यस, उसमें मोमेंट क्रिएट होता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, वहां भी देखे थे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल होने के कारण, 2 प्रकार के पोल होने के कारण वहां पे एक मोमेंट बनता था जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे। यहां पर 2 पोल्स हैं, दोनों एक मोमेंट क्रिएट करेंगे, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और इसके फॉर्मूले, इसके डेफिनेशन के अनुसार द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द पोल स्ट्रेंथ। तो हम लोग पोल स्ट्रेंथ, मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल्स में से दोनों के पोल्स के पोल स्ट्रेंथ बराबर होंगे, है ना। एक ही बार मैग्नेट के उन लोग पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो दोनों पोल्स के मान लो पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ आप समझ सकते हैं, उसका जो पोल है उसका कितनी क्षमता है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, उसको मान लो मैं एम, स्मॉल एम से डिनोट करता हूं। और दोनों पोल्स के बीच की दूरी को 2L मानता हूं। याद आ रही वाली बात, पहले भी हमने किया था। तो इससे बनता था हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स 2L। एम इंटू 2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। एम इंटू 2L हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला, ये याद रखना, जूल पर टेस्ला होगा। और पहले जो हमने पढ़ा था मीटर पर, सॉरी एम्पियर पर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर याद आ रहा है कैसे बनता था? एम इज इक्वल टू आई इंटू ए स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर इंटू कितना करंट फ्लो हो रहा वहां से, उससे हमने पिछली बार बनाया था। कब? जब मैग्नेटिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे। मगर अब वो फॉर्मूला किस में चेंज हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू एम, स्मॉल एम मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल इंटू 2L, एम इंटू 2L। ठीक, मगर उसका यूनिट सेम होगा, जूल पर टेस्ला, या बोल सकते हैं हम एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि अभी बताया, ये इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होगा? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगर हम लोग एक मैग्नेट बनाए, अगर हम लोग एक मैग्नेट लिए, ये मैग्नेट है मान लो, इस मैग्नेट में मान लो ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है मान लो, और ये है नॉर्थ पोल। तो इसमें जो डाइपोल पैदा हो रहा होगा वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर हो, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगा इस मैग्नेट के। ओके, तो ये तो हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हमने, हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी था, याद आ रहा है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे,
P, कैपिटल P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता था वहां पे, यहाँ पे कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू M इंटू 2L। M है पोल स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टर्म्स है इससे रिलेटेड जिसका एक्सप्रेशन जानना है हमें, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा हूं मैं, सही बात बोले इसको अच्छे तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे पहले से जानते हैं, बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को। तो एक मान लो मैग्नेट है, ये हमारा बार मैग्नेट है, उसके सेंटर से एक पॉइंट लिए हमने P, R डिस्टेंस पे। देखो ये मैग्नेट है हमारा, ये बार मैग्नेट है, उसका सेंटर O है। अच्छा, दोनों पोल्स की दूरी मान लो 2L है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल ऐसे मान लेता हूँ, है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और बीच में O पॉइंट है सेंटर पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट P ले रहे हैं दूर, R डिस्टेंस दूर, वहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ P पॉइंट पे। तो यहां पर देखो ये 2L हुआ, सेंटर से पोल की दूरी L होगी इधर भी और इधर भी, तो दोनों पोल्स के बीच की दूरी 2L। अब देखो ये हो गया डिस्टेंस R, हमने डिसाइड किया है, हमने अज्यूम किया है R, O से R, तो ये L और ये टोटल R, तो इस पोल से इस P की दूरी R माइनस L होगा, और इस P पॉइंट की दूरी इधर वाले पोल से R प्लस L होगी। याद आ रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल के तरह चल रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, बिल्कुल उसी प्रकार का डेरिवेशन भी है इसका। मैं डेरिवेशन से नहीं गुजर रहा हूँ, मैं डेरिवेशन से नहीं गुजर रहा हूँ क्योंकि दिस ऑल पार्ट्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, बट हम लोग को जानना जरूरी है ना, जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग इससे गुजर रहे हैं। एक्सियल पोजीशन में अभी हम लोग कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल पोजीशन। देखो ये इसी के एक्सिस में है, ये P पॉइंट इसी के एक्सिस में है, ये P पॉइंट, या नहीं इसको एक्सियल पोजीशन बोलूंगा। तो चलो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना, B की वैल्यू कितनी आती, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये कैसे आया, ये डेरिवेशन तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं, इसको कैसे याद रखना है क्या, याद रखना बहुत आसान, याद रखना बहुत आसान। इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे, वैसा ही है। याद आ रहा है, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 कैपिटल P इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आता था। क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 कैपिटल P इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वहां से चेंज होकर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू कैपिटल M इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद रहेगा, बिल्कुल वो याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा। वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, सॉरी वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और कोई अंतर नहीं। बस हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखते हैं एक्सियल पोजीशन में हो गया, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब सेंटर, जो हमारा जो मैग्नेट है उसके सेंटर वाले एक एक्सिस पे, सेंटर के इक्वेटोरियल एक्सिस पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करते हैं। तो वहां पे देखिए ये भी 2L है, इसके पोल्स के बीच का डिस्टेंस 2L है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सेम डेरिवेशन, वहां पे मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। तो क्या आता था वहां पे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आता था वहां पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है, वहां भी ऐसे ही है, यहाँ भी वैसे ही है। ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा वाला R है, यहाँ पे डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस को मैंने R बोल के रखा है। ठीक, ये डिस्टेंस R है हमारा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अब देखते हैं टॉर्क कितना आएगा, है ना। दिस ऑल थिंग्स हैव बीन रिलेटेड
ये सब डिलीट हो गए, मगर फिर भी हम लोग को जानना जरूरी, इसलिए देखते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को रख दें या फिर एक बार मैग्नेट को रख दें तो उसमें कितना टॉर्क डेवलप होगा। तो व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, देन अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। ये तो सीधी बात है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो बी इंटेंसिटी की, और उसमें हमने एक बार मैग्नेट को रख दिया। बार मैग्नेट मतलब डाइपोल होगा, बोल सकता हूँ, दो पोल से ना डाइपोल होगा। डाइपोल है तो मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ऊपर से इसमें क्या हो रहा है, फोर्स भी क्रिएट होगा। दो फोर्सेस क्रिएट होंगे जो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मगर एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन अलग रहेगा उनका। इसके कारण वो क्या करेंगे, उसको घुमाना चाहेंगे, टॉर्क डेवलप करेंगे उसमें। मान लो वो थीटा एंगल में अभी सिचुएटेड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन से थीटा एंगल में है ये बार मैग्नेट, तो इसमें टॉर्क कितना डेवलप होगा, टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टाउ जो डेवलप होगा टॉर्क एम बी साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ एम क्या होगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम क्या है यहाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी देखें ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इन टू 2l, तो यही वो एम है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, और साइन थीटा मल्टीप्लाई, थीटा क्या है, डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो साइन थीटा टाइप का जो फॉर्मूला बन रहा है, उसी को मैं क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, टाउ वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर डाइपोल मोमेंट इनटू वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। साइन थीटा आ रहा है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकता हूं मैं उसको। इससे भी रिलेटेड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बिल्कुल इसी प्रकार का किया था। मैं यहाँ पे हमने टॉर्क का कैलकुलेशन, वहां पे एम की जगह पी आ जाता था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता था। वहां पे आता था टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पे देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था क्या, ये कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक सरफेस से क्रॉस हो रही हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे वही मैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस को एक ले लो और वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है, वो नंबर को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। उस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको फाई से डिनोट करते हैं। हाँ, वहां भी फाई से कर रहे थे डिनोट, यहाँ भी फाई से करेंगे। वो कितना हो रहा था वहां पे, E इंटू ए कॉस थीटा वहां पे होता था, है ना। यहाँ पे उसी की जगह मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर उसका जो एरिया होगा ना, वहां से उस जो भी एरिया को ले रहे हैं उससे नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल और परपेंडिकुलर, वही उसके एरिया का डायरेक्शन होता है। तो वो एरिया, नॉर्मल एरिया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी है और एरिया वेक्टर इसका ऐसा है, दोनों के बीच का डायरेक्शन को थीटा ले लिया, तो बी ए कॉस थीटा। अब जब कॉस थीटा हमको मिल रहा है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके एक स्केलर बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी दिखा देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी, एरिया ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर ए, और थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वेबर, याद रखना ऐसा यूनिट वेबर होता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। मैं इसके डेरिवेशन में नहीं गया, बाय द वे इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान है, डेरिवेशन बहुत आसान है। डेरिवेशन हमको वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऑन एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का लगता है, मगर अब आप लोग इतना समझ गए हैं कि बार बार वही चीज हो रही है तो कैसे करना है ना। अगर आपको लगता है कि उसको आपको रिवाइज करना है तो एक बार जरूर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया था, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कैसे किए थे कैलकुलेट, वही ज्योमेट्री, मैथ्स वही है, फिजिक्स ऐसा है. So this is it for today. Today we have discussed about magnetic dipole moment, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल में और एक्सियल में. फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और टॉर्क कितना जनरेट होता है अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया जाए. तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो जानना जरूरी था. इसको नोट डाउन कर लेना. ऐसा मत सोचना कि they don't think like that this deleted part has been this part has been deleted from our course, so it is not necessary. Deleted, these parts have been deleted only for this year, but we don't know that if it will be useful in the competition exam or not. So try to go through that, complete the notes from the PDF, and keep on studying. Have a nice day.